तो आज मेरे पास टाइम है तो आज इसकी सर्विस करा के लेके आते हैं, क्योंकि मेरा मानना यही था, क्योंकि ये तो हर 7,000 किलोमीटर के बाद बोलते हैं। तीसरी के बाद चौथी बार आ चुके हैं पर इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रही है। जितने पैसे अब की बार लगे ना, इतने में मैं कम से कम 4 से 5 सर्विस करा लेता था इसकी। गाड़ी की चाबी भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। हेलो, सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:30। आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, 8:30 बजे ऑफिस को जाते हैं। 8:30 बजे जाते हैं इस गाड़ी की सर्विस कराने। किसकी? नेक्सॉन डॉट EV की, क्योंकि अपनी गाड़ी चल चुकी है 45,300 किलोमीटर समथिंग। वो बाहर जाके दिखाता हूँ कि कितनी चली है। तो आज मेरे पास टाइम है तो आज इसकी सर्विस करा के लेके आते हैं। चलते हैं यहाँ से, वही गुड़गांव जाना है 50 किलोमीटर। सर्विस सेंटर तो यहाँ पे भी है मेरे पास में ही, पर भाई मैं यहाँ पे कराता ही नहीं हूँ। जब से गाड़ी ली है ना, बस गाड़ी ली थी इनसे नहीं, उसके बाद तो सर्विस वहीं गुड़गांव ही करा रहा हूँ। सेक्टर 14 टाटा डॉट EV। एक नंबर की सर्विस मिलती है, इसलिए फिर वहीं पे जाते हैं। लैपटॉप बैग उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में से जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा निकालते हैं और चलते हैं। निकाल दिया है सारा सामान, और ये चेक करो आज भाई सामान जब निकाला ना, जब मेरे को क्या मिला। मेरी घड़ी, इसको ना 1 से 1.5 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही थी, पता ही नहीं था भाई रख कहाँ पे थी। मैं घर के अंदर ढूंढने लग रहा हूँ, पीछे इतना सारा सामान रखा हुआ था। सही है, अपनी घड़ी मिल चुकी है, इसको चार्ज लगा देते हैं। चार्जर भी मतलब केबल ले आया हूँ इसके लिए, चार्जर कोई लगेगा गाड़ी के अंदर, इसको चार्ज लगा देते हैं। जब तक वहाँ पे पहुँचेंगे सर्विस सेंटर, जब तक ये चार्ज भी हो जाएगी। और गाड़ी अपनी है 77% चार्ज, 276 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, क्योंकि कल आते मैंने इसको चार्ज लगा दिया था, छोटे वाले चार्जर से लगाया था। मगर कितनी भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को फुल नहीं करनी थी। लगा दिया ड्राइव मोड, चलते हैं इसकी आज सर्विस कराने फाइनली। और प्रॉब्लम बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। अभी रुको, एक बार बाहर निकलता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको, सुनाई देता हूँ, दिखेगा नहीं सुनेगा वो। सो पहली प्रॉब्लम तो ये है इसके अंदर, AC ऑफ करते हैं कि जैसे गाड़ी खड़ी है ना, और जैसे रेस पेडल प्रेस करते हैं तो गाड़ी आगे से उठती है ना, तब आवाज़ सुनो। आई आवाज़, फिर आई बोलो। जैसे रेस प्रेस करता हूँ और ब्रेक प्रेस करता हूँ ना, उस टाइम पे आवाज़ आती है। पता नहीं किस चीज़ की है ये आवाज़। मैंने वैसे पहले भी सुनाई है आपको कि यार ये आ किस में से रही है, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कोई नहीं, आज उनको बता देंगे भाई, एक ये आवाज़ है। दूसरी प्रॉब्लम, जो उसके पीछे लाइट है बूट स्पेस में, वो भाई ऐसे मारते हैं ना तो ऑन होती है, तो एक वो दिखानी है। और उसके अलावा एक जो अपनी ये रबड़ पार्ट है सारे डोर के पीछे के, इनमें ऑयल लगवाना है। वो क्यों लगवाना है? क्योंकि इसके रबड़ पार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बारिश के टाइम पे इस पर पानी लगा तो ये जो इसके रबड़ पार्ट है ये सारे टाइट हो चुके हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है इस गाड़ी के अंदर। नहीं, कोई गाड़ी के अंदर से आवाज़ नहीं है, सिर्फ इसकी आवाज़ है। तो इस पे लगवा देंगे, हर बार का ये है, हर सर्विस पे लगवा के आता हूँ। आज वापस आएंगे ना, तब तक इसको आज डेड कर देंगे, फुल भगाऊंगा स्पोर्ट्स मोड में, आके दोबारा चार्ज लगा देंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो चलते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। गाड़ी आगे से घुमा के लेके आया हूँ। मैं कहा पहले ऐसे करते हैं, शनिदेव मंदिर पे चलते हैं। शाम का क्यों करना, जब अब हमारे पास है टाइम, तो चलते हैं अभी शनिदेव मंदिर पे। पहुँच गए हैं, बस ये है कि तेल यहाँ से लेना पड़ेगा, आज बाहर से, घर से नहीं लेके आया। पहुँच गए हैं फाइनली सर्विस सेंटर। अभी तो 9:56 ही हुए हैं। सही है, 4 मिनट जल्दी पहुँच गए हैं। जो टाइम दिखा रहा था उससे 2 मिनट पहले पहुँचे हैं। चलते हैं। और भाई इस सर्विस पे ना, इसमें बहुत ज़्यादा काम कराना है, सब चीज़ें कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस बार जो वो बोलेंगे वो नहीं कराऊंगा, मतलब वो जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना वो नहीं कराऊंगा। पर जो ग्रीसिंग होगी, ब्रेक में ग्रीस लगवाना और व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें कराऊंगा आपको। क्योंकि मेरा मानना यही था, क्योंकि ये तो हर 7,000 किलोमीटर के बाद बोलते हैं, पर मैंने सोचा था मैं कम से कम भाई 30-35,000 किलोमीटर बाद ही कराऊंगा। तो सही है, अब 45,000 चल चुकी है अपनी गाड़ी, तो इस सर्विस पे इस पर सारा काम करा देंगे। ओपन तो हो गया, और 2 गाड़ी है अपने से पहले, थोड़ा सा पीछे करते हैं, गेट है निकलने का, फिर और स्क्रैच मारते हुए चलेंगे। चलते हैं, सर्विस एडवाइज़र को बुला के लेके आते हैं। सर्विस एडवाइज़र को बुला के लेके आते हैं। आ गए भाई इनके कस्टमर लॉन्ज में, दे आए हम गाड़ी को। तो इस सर्विस पे लेबर चार्ज लगेगा, वो लगेगा 1980 रुपये, जो हमेशा लगता है 1100 रुपये, क्योंकि ये मेजर सर्विस है तो इसलिए 1980 रुपये, 700-750 रुपये पड़ जाते हैं इस पर। और उसके अलावा अब की बार मैंने सारा काम करा दिया, जैसे मैं बोल भी रहा था, ब्रेक ऑयल भी करा दिया, मतलब ब्रेक ऑयल चेंज होगा पूरा। उसके अलावा AC फिल्टर, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ब्रेक कैलिपर पिन जो ग्रीसिंग होती है वो, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बोला ना वो सारी चीज़ें करा दी। मैं कहा भाई अब की बार सारी चीज़ें करा देते हैं। और जिस आवाज़ की बोल रहा था इनको, जैसे मैंने बताया, तो इन्होंने थोड़ी सी गाड़ी चलाई, उसी में समझ गए भाई कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं बोल रहा था ना छोटी मोटी आवाज़ है, तभी बोला भाई हो जाएगी ठीक। तो मान के चलो 4,500 से 5,000 रुपये लगेंगे इस सर्विस पे। 50 मिनट अप्रोक्स हो गए यहाँ पे बैठे हुए। तो चलते हैं, एक बार गाड़ी देख के आते हैं।
काम स्टार्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ एक बार भी। तो एक बार चलते हैं, देख के आते हैं। ऐसा लग रहा है भाई गलत ही गया नीचे, अगर नहीं जाता ना तो 650-700 रुपये बच जाते हैं। अब नीचे गया हूँ ना, तो जो ब्रेक कैलिपर के जो ग्रीसिंग करनी थी ना, जो पिन होती है उसमें, वो सिर्फ जो लिखे हुए थे कितने 750 रुपये, वो सिर्फ फ्रंट की थी, बैक की अलग है। अब नीचे गया मैं गाड़ी देख रहा, तो वो कह रहा भाई पीछे वाली भी करा लो साथ साथ, मतलब पूरे टायर खोल रखे उसने चारों। तो मैं कहा चल भाई इस बार है ना तू सारी चीज़ें कर दे, जो वो बोल रहे हैं ना वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ। पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार अब तो पर सारी चीज़ें करा लेते हैं। Hands feed the slow with the devil's grip. Wisdom's just a phantom, those with power skip. Jazz in the back alleys narrates the decay. Trumpets echoing where the lost souls stay. इसकी अलाइनमेंट नहीं होके दे रही है यार, परेशान कर दिया इस गाड़ी ने। तो लास्ट में बताता हूँ सारा। ये तीसरा रोड टेस्ट है, तीसरी बार आ चुके हैं, तीसरी के बाद चौथी बार आ चुके हैं, पर इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रही है। अभी भी भाई लगा हुआ है नीचे। डोर ओपन कर ले भाई, डोर ओपन कर ले। अरे यार ये ले भाई, किलोमीटर बता दो। 45,357। चलते हैं भाई, फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है अपने की। और इस बार तो इतने पैसे लगे हैं, मतलब जितने पैसे अब की बार लगे ना, इतने में मैं कम से कम 4 से 5 सर्विस करा लेता था इसकी। पर इस बार बहुत ज़्यादा लग गए, और साथ में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। ये चेक करो, 5:39 हो रहे हैं। टाइम तो दिखा दे यार, डेड हो गई क्या? मेरे को लग रहा है बस इतनी चार्ज हुई है। नहीं ऑन तो है। 5:39, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। और पैसे कितने लगे हैं? पैसे लगे भाई इसके 6,210 रुपये। मतलब मैं ना लास्ट इसकी सर्विस करा के लेके आता था 1,500, 2,000। जो इसकी मेजर सर्विस थी ना इससे पिछले वाली, मतलब इससे 15,000 किलोमीटर पहले वाली, 30,000 किलोमीटर वाले। अभी क्योंकि 45 पे करा के लेके आया ना, तो जो 30,000 वाली थी ना, वो भी मैं आई थिंक 2,400 या 2,700 रुपये कुछ इतने करा के लेके आया था। मतलब 3,000 से कम में करा के लेके आया था। और भाई इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गए। पर ये है, अब नहीं कराऊंगा भाई, इससे अगली सर्विस पे कुछ नहीं कराऊंगा। बस सिर्फ लेबर चार्ज दे के आऊँगा और इसको वॉश करा के लेके आऊँगा। अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो गई है, पर भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस गाड़ी में सच्ची में। प्रॉब्लम क्या है कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर दी, लैपटॉप नहीं लगाया, तो भाई 2-3 बार तो ऐसे घूमे फिरे हैं, क्योंकि गाड़ी सीधी नहीं चल रही है। उन्होंने अलाइनमेंट बिल्कुल सही कर दी कि भाई गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, पर गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। वो दिखाया भी मैंने जैसे आपको, पर वो है। फिर उन्होंने कंप्यूटर, फिर उन्होंने लैपटॉप लगाया, इसको रीसेट किया, इसकी मोटर को, जो स्टीयरिंग वाली मोटर है उसको रीसेट किया। उसके बाद अब कहीं जाके सीधी चल रही है गाड़ी। जो पीछे अपनी बूट लाइट थी उसकी भी लाइट चेंज करा दी, उसका बल्ब फ्यूज हो गया था तो वो भी चेंज करा दिया। सब चीज़ें करा दी, सब चीज़ें। अब ब्रेक सब डन है। और ब्रेक तो इसके बिल्कुल यूज ही नहीं हुए यार, जैसे नए आए थे ना, मतलब वैसे के वैसे हैं। वो कह रहे भाई मुश्किल से 10 से 15% यूज़ हुए हैं। तो यार मतलब मेरे को लग रहा है आराम से इस ब्रेक में ये 2 लाख या 2.5 लाख तो चली जाएगी। उनका जो लेदर पार्ट है ना, अगर वही ख़राब हो गया तो बात अलग है। नहीं भाई वैसे यूज़ होने वाले नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं होंगे इसके ब्रेक तो बिल्कुल। सही है, ये तो फ़ायदा है इसमें। नहीं 40,000 तक आराम से मेरे को लग रहा है एक बार तो चेंज करा ही लेता। और मेन चीज़ इस बार कोई अपडेट नहीं थी, तो उस वजह से थोड़ा सा और कम टाइम लगा। अगर इसमें अपडेट भी आ रखी होती ना, फिर तो भाई 2-2.5 घंटे और मान के चलो। कर दिया काम, बहुत बढ़िया है। ये ट्रक वाला है ना, कर ही रहा है बहुत देर से, कभी लेफ़्ट कभी राइट, और लास्ट में कर ही दिया काम इसने। ठीक है, जहाँ ये रहता है ना वहाँ मैं रहता, अगर ये मेरे आगे नहीं आता तो। कर दिया, एक साइड का शीशा हो गया सारा ख़त्म। यार पता नहीं इतना जाम कहाँ से लग जाता है यहाँ पे। शाम के टाइम तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इस वाले रोड पे देख लो, इस वाले पे देख लो। ये जब तक बिलासपुर का फ्लेवर नहीं बनेगा ना, तब तक तो यही प्रॉब्लम रहनी है यहाँ पे। अब तो इस टाइम है ना भाई, इसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। 100-110 कितने भी चला रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था कि 110-115 के बाद है ना, इसमें हैंडल में वाइब्रेशन आती थी, पर इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। आ चुके हैं घर पे, लगा दिया गाड़ी को अंदर, और साथ में चार्ज भी लगा दिया है, क्योंकि 25% बची हुई है। तो मैं कहा कोई नहीं, चार्ज लगा देते हैं। और अब आपको एक बार बिल दिखा देते हैं। तो ये चेक करो, 6,210 रुपये टोटल, सब कुछ लगा के, लेबर GST सब कुछ लगा के 6,210 रुपये देख के आए उनको। कोई नहीं, बस ये है भाई, अपनी गाड़ी मस्त हो गई। अब
एक नंबर है यार चलने में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, जितनी भी थी वो सारी रिजोल्व करा के लेके आ चुके हैं। कैसा है कैस्पल, कैसा है? रुक जा, कूदियो मत अब, रुक जा 2 मिनट, खोल रहा हूँ और बाहर चल रहे हैं घूमने, चल रहा हूँ तेरे को घुमाने बाहर, रुक जा। चल चल चल, आजा आजा आजा। अरे रुक जा, आजा कम। चलो इसको बाहर घुमा के लेके आते हैं। पहले फैन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि भाई बैटरी गर्म है ना, जब स्पोर्ट्स मोड में चला के लेके आऊँ तो बैटरी तो गर्म होगी। देख रहे हो जैसे बाहर से आया एसी में बैठ गए, क्योंकि मैंने इस कमरे का एसी ऑन कर दिया ना। और इस वाली वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। करा लाए भाई इसकी सर्विस, कौन सी सर्विस थी ये आइडिया नहीं है, क्योंकि इसकी भाई हर 10,000 रुपये नहीं होती ना, हर 7,000 रुपये करानी होती है। अगर 7 के हिसाब से लगाएं, पहले थी इसकी मेरे को लग रहा है 500 या 1,000 रुपये, दूसरी थी 8.5 या 9 इतने पे थी आई थिंक। उसके अलावा मतलब ऐसे बता देता हूँ, इसके बीच में 1-2 हज़ार किलोमीटर फालतू होंगे या कम होंगे। तो पहले 2,000, फिर 7 या 8, फिर 7-8, फिर 14, 21, 28, फिर आई थिंक 36 पे थी, और फिर उसके बाद 36 पे थी, और फिर ये 45। भाई 7वीं सर्विस थी इसकी है, 1 साल के अंदर 7 सर्विस करा। कोई नहीं, आगे भी कराते रहेंगे। और इस वाली वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।